Okay, so we are back with another O-level PST P2 video. In this video, we will discuss about the concept of 6 marks question and how to solve it. So basically हमारे पास जो ये 6 marks का क्वेश्चन होता है, बच्चों को इसमें बहुत सी कन्फ्यूजन होती है कि हमें लिखना है किस बारे में. सो इसको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल तरीके से लेके चलेंगे और बिल्कुल बेसिक तरीके से लेके चलेंगे ताकि आपको समझ आ सके कि इसको सॉल्व किस तरीके से करना है. सो हमारे पास एक क्वेश्चन होता है, हमारे पास दो स्टेटमेंट्स दी हुई होती हैं. एक होती है व्यू ए और एक होती है व्यू बी. सो एक्स वाई जेड उसके अंदर जैसे सपोज कोई स्टेटमेंट है और आपको उसमें कहा गया है विच व्यू डू यू अग्री विथ मोर. अच्छा, तो कुछ कीवर्ड्स हैं, पहले उसको माइंड में रखना है. पहला कीवर्ड क्या कहते हैं क्वेश्चन के अंदर कि डू यू एग्री विथ मोर. तो आपकी तो ये कन्फ्यूजन ही दूर हो गई कि हमने लिखना है किस बारे में. ठीक है, अग्री विथ मोर का मतलब क्या है कि आप व्यू ए से ज़्यादा अग्री करते हो या व्यू बी से ज़्यादा विथ मोर की बात की गई है. ठीक है, तो ये आपके अपना ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन होता है कि आपने व्यू ए को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है या व्यू बी को. हो सकता है कि आप दोनों को दे दो कि व्यू ए भी इम्पॉर्टेंट है एंड व्यू बी भी इम्पॉर्टेंट है, एंड आप अपना एक ओपिनियन दे रहे हो कि व्यू ए इम्पॉर्टेंट है ब्ला 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 ब्ला. क्यों, उसकी रीज़न है आप दोगे, और व्यू बी की इम्पॉर्टेंट है वो भी दोगे. लेकिन आपको हाईलाइट क्या करना है, अग्री विथ मोर. हो सकता है वो बी हो सकता है वो ए हो. ठीक है, अब दूसरा कीवर्ड्स वो क्या कहते हैं हमें, दूसरा कीवर्ड वो कहते हैं कि गिव रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर. ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं रीज़न टू सपोर्ट माई स्टेटमेंट, टू सपोर्ट माई जजमेंट. जो भी मैं उसको अपने आंसर्स दूंगा तो उसका कोई रीज़न होना चाहिए कि मैं व्यू ए को क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ और व्यू बी को क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ. वैलिड रीजन होने चाहिए. ठीक है, एंड रेफर टू एग्जाम्पल्स. तीसरी चीज़ वो क्वेश्चन में कहते हैं कि एग्जाम्पल भी हमें दो. ठीक है, तो आप कोई सी भी एग्जाम्पल, जैसे कोई भी स्टेटमेंट है आपके पास, तो आपने जितनी बुक में एग्जाम्पल पढ़ी है या आप वहीं सोच के कोई एग्जाम्पल अगर दे सको तो एग्जाम्पल भी आ जाता है, तो उससे आपका आर्ग्यूमेंट ज़्यादा स्ट्रांग होता है. आर्ग्यूमेंट से याद आया, ये जो क्वेश्चन होता है इसको बच्चे आर्ग्यूमेंटेटिव की भी तरह ट्रीट करते हैं. तो आप उसको आर्ग्यूमेंटेटिव की भी तरह ट्रीट कर सकते हो, लेकिन ये मत भूलना कि वो आपसे कह रहे हैं विथ मोर. ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ डिस्कस करनी होगी. ठीक है, और लास्ट कीवर्ड वो हमें क्या कहते हैं, यू शुड कंसिडर व्यू ए एंड व्यू बी. तो ये जो व्यू ए एंड व्यू बी वाला चीज़ है ना, इसमें ये जो एंड लिखा हुआ है ना, ये बोल्ड हुआ हुआ होता है. ये बोल्ड क्यों हुआ हुआ होता है, एंड बोल्ड हुआ हुआ होता है, क्यों हुआ हुआ होता है, इसलिए हुआ हुआ होता है कि हम सिर्फ एक के बारे में ना लिखें, हम दोनों को इंक्लूड करें. ठीक है, एंड का मतलब यहाँ पे होता है ये भी और ये भी. ठीक है, सो लेट्स सी अब इसको हम किस तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं. मेरी जो टेक्निक है जो मैं बच्चों को बताता हूँ बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और उससे आप चाहे व्यू ए के बारे में लिखना चाहो या व्यू बी के बारे में लिखना चाहो, आप इजीली उसको क्रैक डाउन कर सकते हो. ठीक है, तो पहले हमने कीवर्ड्स देख लिया, हमें किसको अग्री करना है, किससे ज़्यादा अग्री करना है, हमने पहले वो सोच लेना है. ठीक है, फिर हमने उसकी रीजनिंग, दैन उसके एग्जाम्पल्स, एंड देन व्यू ए व्यू बी. समझो ये 4 स्टेप्स हैं. ठीक है, ये आपके 4 स्टेप्स हो गए, आपको उसमें करना है. अच्छा, अब आते हैं मेथड की तरफ कि इसको हम किस तरीके से पॉइंट्स, बच्चों को ज़्यादा इशू यही होता है ना कि पॉइंट्स हम क्या लिखें, किसको ज़्यादा करें किसको नहीं करें. सो उसका सबसे ईजी काम आप क्या करोगे, आप एक टेबल बना लोगे. ठीक है, ये आपको करना है जब आप पेपर में नहीं बनाओगे, ये आप जब प्रैक्टिस कर रहे होगे ना 5 पेपर्स की, तब आप बनाओगे. ठीक है, आपने एक ऐसे कॉलम खींचा खींचा है, ऐसे लाइन. ठीक है, आपने एक ऐसी लाइन खींची, एंड देन आप इसके अंदर भी एक और पार्टीशन बनाओगे. ठीक है, ये आपने एक और पार्टीशन बनाया इसमें भी, एंड देन इसके अंदर भी. अब हमें करना क्या है, हमने व्यू ए और व्यू बी लिखना है. पहले ना हमने इन दोनों के पॉइंट्स देखने हैं, इन दोनों के. ठीक है, तो हम इन दोनों के पॉइंट्स कैसे बनाएंगे, आप व्यू ए का एक यहाँ लिखोगे एडवांटेज और आप यहाँ लिखोगे डिसएडवांटेज. ठीक है, आपने क्या करना है, आपने यही सिंपल चीज़ जो है यहाँ भी करनी है. ठीक है, इसमें भी और इसमें भी. अब बच्चे कहेंगे कि हमें जब हमने सोच लिया हम व्यू ए के बारे में लिखेंगे तो हम व्यू बी के पॉइंट्स क्यों लिखें,
इसलिए लिखें ताकि आपको क्लियर हो सके कि आपको किससे ज़्यादा अग्री करना है, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने व्यू ए लिया और मैं कहता हूँ कि मैं व्यू ए को सपोर्ट करता हूँ। अभी हम किसी स्टेटमेंट की बात नहीं कह रहे हैं, हम जैसे एक जनरल बात कर रहे हैं कि हम बेसिकली एक फार्मूला क्रैक डाउन कर रहे हैं, एक मेथड आप इसको कह लो, फार्मूला आप कह लो, जो आपको अच्छा लगे कि ये तरीका है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। क्योंकि आप अगर व्यू ए के बारे में ज़्यादा लिखते हो, ठीक है, और आप व्यू के बारे में पॉइंट्स ही ना दे पाओ, तो आपका ये जो स्टेप था ना 4 वाला, ये ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बोल्ड करके कहा है कि आपको दोनों इंक्लूड करना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले दोनों के एडवांटेज लिख लेंगे, सही है, ब्ला 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 ब्ला, इसके हमने एडवांटेज लिख लिए, इसके हमने डिसएडवांटेजेस लिख लिए, इसकी भी एडवांटेजेस एंड इसकी भी डिसएडवांटेजेस, ठीक है। ये काम हमने कर लिया। अब हम क्या करें, हमने जब पॉइंट सारे लिख लिए तो उसके बाद हम ये करेंगे कि हम देखेंगे कि किस में हमारा आर्गुमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है। लेट्स सपोज आपने कहा कि मैं व्यू ए को ही सपोर्ट करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन व्यू बी में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे। हमें कैसे पता चला, हमने यहाँ से देखा कि जो मैं एडवांटेजेस दे रहा हूँ अपने आंसर के अंदर, ठीक है, वो एडवांटेजेस जो हैं इसके डिसएडवांटेजेस में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अगर तो जा रहे हैं तो आपका ये स्ट्रांग हो गया, ठीक है, क्योंकि आप व्यू ए को सपोर्ट कर रहे हो तो वो उसके व्यू बी के डिसएडवांटेजेस हैं, ऐसा ही है, क्योंकि बी का जो नुकसान है वो ए का फ़ायदा है, ऐसा ही है नहीं है। ओके, यहाँ तक करने के बाद हम क्या करेंगे, हमने ये व्यू ए की भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बना लिए हैं। अब हमने इन सब को ना अपने आंसर के अंदर इंक्लूड करना है, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे, अब आपको पता है कि व्यू बी के हमारे पास एडवांटेजेस ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं, लेकिन अगर आप व्यू ए के बारे में भी लिखना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, आप व्यू ए के एडवांटेजेस अपने आंसर के अंदर लिखोगे, ठीक है। आप लिखोगे व्यू ए के एडवांटेजेस एंड व्यू बी के क्या लिखोगे आप, डिसएडवांटेजेस। इसके डिसएडवांटेजेस क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने अपना व्यू ए जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर दिखाना है एंड व्यू बी को हमने डिनाई करना है, हर हाल के अंदर डिनाई करना है अगर आप व्यू ए को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा, अगर आप व्यू बी को सपोर्ट कर रहे हो तो आप उसके एडवांटेज लिखोगे एंड व्यू ए के डिसएडवांटेजेस लिखोगे, और ये करना बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि हमारा स्टेप 4 हमें ये कहता है कि व्यू ए एंड व्यू बी को दोनों को आपने इंक्लूड करना है। ऐसा नहीं है कि आप व्यू ए के फ़ायदे लिख के चले गए एंड आपने व्यू बी को डिस्कस ही नहीं करा, डिस्कस करो एटलीस्ट, लेकिन डिसएडवांटेजेस के साथ, ठीक है। अब हम रेशो देखते हैं, ये सवाल कितने नंबर का होता है, ये होता है 6 नंबर का, ठीक है। तो उसके अंदर हमें पॉइंट्स कितने चाहिए होंगे, ऑब्वियसली 6 पॉइंट्स चाहिए होंगे, ठीक है। अब 6 पॉइंट्स कैसे करेंगे, हम 6 पॉइंट्स तरीके से करेंगे कि हम अगर हम व्यू ए को सपोर्ट कर रहे हैं तो हम उसके कितने लिखें एंड व्यू बी के कितने लिखें। ये बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि हम व्यू बी के कितने पॉइंट्स लिखें एंड व्यू बी के भी कितने लिखें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सीधी सी बात है कि 50-50, ठीक है। व्यू ए अगर आप सपोर्ट कर रहे हो तो आप क्या करोगे, 3 इसके एडवांटेजेस एंड व्यू बी के 3 डिसएडवांटेजेस, ठीक है। लेकिन लेट सपोज पेपर में कंडीशन ऐसी ऐसी हो गई कि हमारे पास पॉइंट्स आपको बन रहे नहीं रहे, ठीक है। लेट सपोज आपने यहाँ पे एडवांटेजेस लिख लिए 3, डिसएडवांटेजेस आपने लिख लिए 4, ठीक है। यहाँ पे आपने एडवांटेजेस लिख लिए 4 और यहाँ पे डिसएडवांटेजेस आपने लिख लिए 2, ठीक है। अब हम क्या करें, अब हमारे पास बैलेंस नहीं बन रहा, तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि हमें व्यू ए को अगर सपोर्ट करना है, ठीक है, तो हम व्यू का ना एक एडवांटेज बढ़ा देंगे, ठीक है। व्यू का एक एडवांटेज बढ़ा देंगे, इससे क्या होगा कि हम व्यू ए के 4 एडवांटेजेस लिख लेंगे एंड व्यू बी के कितने डिसएडवांटेजेस होंगे, अब हमारे पता है कितने, 2 ना, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं इसको बढ़ाने की, हम इसको 2 डिसएडवांटेजेस भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके हम 2 डिसएडवांटेज भी लिख सकते हैं, तो हमारे पॉइंट्स कितने हो गए, 4 और 2 6 पॉइंट्स हमारे हो गए। लेकिन 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 ये आपका है मेथड 1, ये आपका है मेथड 2, ठीक है। सो मेथड 1 तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है, आपने 3 और 3 पॉइंट्स कर देना, सिंपल, और आपका काम ख़त्म। लेकिन अगर आप मेथड 2 सेलेक्ट करते हो, ठीक है,
आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने व्यू ए को ही सपोर्ट करना है, लेकिन मेरे पास व्यू बी के डिसएडवांटेजेस ज़्यादा नहीं है। याद रखो मैं डिसएडवांटेजेस की बात कर रहा हूँ, व्यू बी के नुकसान, ठीक है, क्योंकि आपका आर्गूमेंट तभी स्ट्रांग होगा जब आप इसके डिसएडवांटेजेस बताओगे, ठीक है। अगर आप मेथड 2 को सिलेक्ट करते हो, सो मेक श्योर कि आपका आंसर जो हो वो डेवलप्ड हो। डेवलप्ड से मेरा क्या मुराद है? डेवलप्ड से मेरा मुराद है कि डिटेल्ड एंड प्रॉपर आप उसको एक्सप्लेन करो विथ रीजंस, ठीक है। अभी रीजंस वाली बात करते हैं, क्या डिटेल करें, क्या एक्सप्लेन करें। लेट सपोज आपने 4 पॉइंट लिख दिए इसके एडवांटेजेस में एंड 2 डिसएडवांटेजेस लिख दिए, ठीक है, कोई मसला नहीं है। ये आपका कि 60-40 का भी रेशो हो गया तो इतना कोई मसला नहीं है, आपके पॉइंट्स ठीक होने चाहिए, बस उसमें आपको नंबर मिलेंगे। एंड डेवलप का क्या मतलब है? डिटेल या एक्सप्लेन आपका आंसर हो, आप पॉइंट्स को एक्सप्लेन करो। 4 आपने एडवांटेज बता दिए तो 2 एडवांटेज को भी आपने प्रॉपर एक्सप्लेन करना है। और जब आपके पॉइंट्स डेवलप्ड होते हैं तो आपका आंसर लेवल 3 में चला जाता है। लेवल 3 में क्या होता है? लेवल 3 में आपको मार्किंग कितनी मिलती है? 5 से 6 की मार्किंग मिलती है, ठीक है। तो हमारे पास ये हमारा थोड़ा फॉर्मेट था सीखने वाला कि हमें किस तरीके से करना है। अब आ जाओ विथ पॉइंट विथ व्यू, डू यू एग्री विथ मोर, हमने ये कर लिया, हमने सेलेक्ट कर लिया व्यू ए के साथ जाएंगे, ठीक है। हमने व्यू एंड व्यू बी को भी हमने कंप्लीट कर लिया, हमने दोनों को डिस्कस कर लिया। रीजंस एंड एग्जांपल्स, रीजन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड से हैं कि आप अगर एडवांटेज लिखोगे तो आप उसे एक्सप्लेन करोगे कि ये फ़ायदा क्यों है, ठीक है। तो आपका रीज़न हो गया। अब बहुत से बच्चे जो फंसते हैं ना एग्जाम्पल पे फंसते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के अंदर आप जो आपकी बुक में एग्जाम्पल हो, जो आपके टीचर ने आपको एग्जाम्पल दी हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, या आपको जो भी एग्जाम्पल वहाँ पे आ रही हो, लेट सपोज अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास अगर कोई एग्जाम्पल आ जाती है, लेट सपोज अभी हम किस टॉपिक की एग्जाम्पल की बात करें? क्या एग्जाम्पल हो सकती है इसकी? मुझे भी एग्जाम्पल याद नहीं आ रही, लेकिन जो भी आपका टॉपिक होगा उससे रेलेवेंट एग्जाम्पल जो आप दे सको, ठीक है, तो वो आप अपने आंसर के अंदर इंक्लूड करोगे, ठीक है। तो ये भी हमारा आगे पॉइंट हो गया। सॉरी मुझे भी एग्जाम्पल आ नहीं रही, हम जब वो कोई इसके जब पॉसिबल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम्पल्स क्या लिखनी है उसके अंदर, ठीक है। सो जब हमें हमारे पास ये सारे पॉइंट्स आ गए हैं तो हमें इन पॉइंट को क्या करना है? इन पॉइंट को डेवलप करना है प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ। एक बात हमें एक दूसरे से कनेक्ट होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि एक बात कहीं और जा रही है और दूसरी बात कहीं और जा रही है। एंड इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप एक टेबल बनाओ प्रैक्टिस के लिए तो आपके पॉइंट आपस में कॉन्ट्राडिक्ट ना हो, ठीक है। आपके जो एडवांटेजेस हैं वो एडवांटेजेस ही रहें और जो डिसएडवांटेजेस हैं वो डिसएडवांटेजेस ही रहें, ठीक है। सेम गोज़ फॉर व्यू भी। सो इस तरीके से आप पॉइंट्स अपने कंप्लीट कर लोगे। आप 3-3 भी कर सकते हो, आप 4-2 भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपने जो है अपना आंसर कंप्लीट करना है। सो आई होप ये टेक्निक आपको थोड़ी समझ आई होगी, थोड़ी इजी लगी होगी, इसके अंदर और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो दैट्स ऑल, इसको हम यहीं तक ही रखते हैं एंड जब हम पॉसिबल्स करेंगे तो हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।